नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी गणतंत्र की और मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन, जब भारत काफी गर्व के साथ संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपने 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर आते हैं और परेड की शुरुआत सलामी लेने के साथ होती है, तो ये गौरव के साल 73 साल पीछे मुड़कर देखने की बरबस याद आ जाती है। लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए कहानी गणतंत्र की। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी तारीख को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जब एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारत का ट्रांजिशन पूरा हुआ। जब हमने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, तब भी भारत ब्रिटिश भारत पर शासन करने वाले संविधान का पालन कर रहा था। यह अंग्रेजों द्वारा 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों पर आधारित था, जिसने अंततः 1949 में तैयार किए गए भारत के संविधान की नींव रखी। ये संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जहां हमने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था। छब्बीस जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये पूर्ण स्वराज दिवस के साथ मेल खाता था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरोध में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तब लाहौर में कांग्रेस के ऐतिहासिक वार्षिक सत्र में घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू को अपने पिता मोतीलाल नेहरू से पदभार संभालने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिन्होंने भारत के लिए एक नए डोमिनियन स्टेटस संविधान का समर्थन किया था। 40 वर्षीय जवाहरलाल ने अपने पिता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से अलग होने का तर्क दिया। उन्हें बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए जनवरी 1930 का अंतिम रविवार निर्धारित किया। आखिरी तारीख थी 26 जनवरी। कांग्रेस ने भारतीयों से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। अगस्त 1947 में वास्तविक स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी की महत्वपूर्ण तारीख को नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए बाद में इसे समान रूप से महत्वपूर्ण दिन के रूप में चिन्हित करने के लिए चुना गया। क्या आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 और भी मायने में खास है। इस दिन देश को पहले राष्ट्रपति मिले थे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली और उस दिन भारतीय संघ के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1952 और 1957 में लगातार 2 बार फिर से चुना गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हुए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करने के बाद उन्होंने 1962 में सेवानिवृत्त होने के अपने निर्णय की घोषणा की। 1950 से लेकर 1954 तक की परेड नई दिल्ली के अरविंद स्टेडियम, लाल किला, रामलीला मैदान और किंग्सवे में आयोजित की गई थी। दरअसल 26 जनवरी 1950 को सार्वजनिक समारोह दोपहर में ही शुरू हो गए थे, क्योंकि सुबह राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे, जिन्हें दोपहर 2:30 बजे 6 घोड़ों की गाड़ी में अरविंद स्टेडियम ले जाया गया। घोड़े पर सवार ग्वालियर लांसर्स के एक बैंड के साथ एक समारोह की योजना बनाई गई। ये स्टेडियम पहुंचने से पहले नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट, कैनॉट सर्कस, 12 खंबा रोड, सिकंदरा रोड और हार्डिंग्स एवेन्यू से होकर गुजरा। अब तक आपने जाना संविधान कैसे लागू हुआ और 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, लेकिन अब जानेंगे गणतंत्र दिवस की पूरी कहानी। आखिर कैसा था पहला गणतंत्र दिवस? आज ही के दिन B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति द्वारा तैयार संविधान लागू किया गया था, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था। 200 साल के संघर्ष के बाद भारत आखिरकार एक संघीय लोकतांत्रिक राष्ट्र था। हालांकि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन हमारा देश ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज के नेतृत्व में जारी रहा। संविधान सभा ने एक कानूनी ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति की नियुक्ति की, ताकि उनके द्वारा एक संविधान तैयार किया जा सके। अम्बेडकर हमारे संविधान की इस समिति का नेतृत्व कर रहे थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, लेकिन जिन्होंने भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, यानी 26 जनवरी 1930 को 2 और महीनों का इंतजार करने का फैसला किया। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अलावा सत्र के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया, क्योंकि इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। अगले 17 वर्षों तक नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। 26 जनवरी के महत्व का सम्मान करने के लिए इस दिन संविधान सभा ने संविधान लागू करने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना था। ठीक 6 मिनट बाद, यानी 10:24 बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्हें तब के चीफ जस्टिस हीरालाल कनिया ने शपथ दिलाई थी। इसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी और अंग्रेजी में भाषण दिया था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। इससे ही भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। इस एक्ट के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने और 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी की घोषणा की। लेकिन भारत ने आजादी के पहले ही तय कर लिया था कि उसका अपना संविधान होगा। हालांकि आजादी से 1 साल पहले ही 9 दिसंबर 1946 को तय हो गया था कि भारत का अपना संविधान होगा। इसके लिए संविधान सभा बनाई गई थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली बैठक के बाद भारत का संविधान बना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान सभा को
मंजूरी दी। अभी गणतंत्र दिवस की परेड सुबह निकलती है, लेकिन पहली परेड शाम को निकली थी। 26 जनवरी 1950 की दोपहर 2:30 पर राजेंद्र प्रसाद बग्घी में सवार होकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। कैनॉट प्लेस जैसे इलाकों से होते हुए राष्ट्रपति 3:45 पर नेशनल स्टेडियम पहुंचे। तब नेशनल स्टेडियम को इरविन स्टेडियम कहा जाता था। राष्ट्रपति जिस बग्घी में सवार थे वो उस वक्त 35 साल पुरानी थी। 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े उस बग्घी को खींच रहे थे। परेड स्थल पर राष्ट्रपति को शाम के वक्त 31 तोपों की सलामी दे दी गई थी। 1950 में हुई पहली परेड में जनता को भी शामिल किया गया था। पहली परेड में 3000 जवान और 100 विमान हिस्सा थे। शुरुआत के 5 साल तक गणतंत्र दिवस की परेड की जगह तय नहीं थी। 1950 से 1954 तक परेड कभी इरविन स्टेडियम तो कभी लाल किला तो कभी रामलीला मैदान पर होती रही। उन्नीस 1955 में तय हुआ कि परेड राजपथ से निकलेगी और लाल किले तक जाएगी। तब से ही हर साल राजपथ पर परेड निकाली जाती है। 1955 में लाल किले पर मुशायरे का आयोजन भी किया गया था। 1955 में पहली बार राजपथ पर जो परेड हुई थी उस समारोह में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद मुख्य अतिथि थे। साल गुजरने के साथ ही गणतंत्र दिवस की परेड की भव्यता भी बढ़ती गई। The pageant was organized by the Delhi Education Department. चलिए कहानी को थोड़ा और फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं कि संविधान का विचार कब और कैसे आया, इससे बनने की शुरुआत कैसे हुई, साथ ही किस किस का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसके मुख्य प्रावधान अन्य देशों के संविधानों पर आधारित हैं। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार करने का विचार पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय, जो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक अग्रणी थे, उन्होंने सबके आगे रखा था। वर्तमान संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसका गठन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। संविधान तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग समिति का नियुक्तिकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता के तहत 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया था। ड्राफ्टिंग समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनको संविधान का एक मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। उनके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी आयार, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णमचारी। इसके अतिरिक्त संविधान सभा ने बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया था। ड्राफ्टिंग समिति द्वारा तैयार भारत के संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। भारत के लोगों को मसौदे पर चर्चा और संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था। सार्वजनिक टिप्पणी, आलोचनाओं और सुझावों के प्रकाश में ड्राफ्टिंग समिति ने दूसरा मसौदा तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम मसौदा नवंबर 4, 1948 को संविधान सभा में पेश किया था, जिसके बाद मसौदे की हर धारा पर विस्तृत विचार विमर्श और बहस की गई।
सभी विचारों और संशोधनों को संविधान में सम्मिलित करने के बाद ड्राफ्ट संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, जिसमें एक उद्देशिका, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां शामिल थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, जिसका संकल्प दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान लिया था। संविधान सभा को संविधान तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 114 बैठकें शामिल थी। इन बैठकों में शामिल होने के लिए जनता और प्रेस को पूरी आजादी थी। इसकी तैयारी में लगभग 6 करोड़ से अधिक रुपए की लागत आई थी। भारत संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की अपनी अनेक खासियतें हैं, लेकिन इसे बनाने में कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। जब देश आजाद हुआ उस समय हमारा अपना कोई कानून नहीं था। आजाद देश को अपने कानून की दरकार थी, क्योंकि आजादी पा लेना ही सब कुछ नहीं होता जब तक कि हमारे खुद के नियम व कानून हमारे देश को संचालित न करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका मानना था कि विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को पाटना बेहद जरूरी है। इसलिए संविधान लिखते हुए अंबेडकर ने देश की एकता को बनाए रखने के लिए धार्मिक और जाति समानता पर जोर दिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर इन नेताओं की भूमिका बेहद अहम रही, लेकिन इनके अलावा भी कई लोग हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में बेहद जरूरी योगदान दिया। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की। इसके बैठकों में शामिल होने के लिए जनता और प्रेस को पूरी स्वतंत्रता थी। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान का मसौदा लिखने वाली समिति ने इसे हिंदी अंग्रेजी में हाथ से लिखकर कैलीग्राफ किया था। इसे लिखने के लिए कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग शामिल नहीं थी। संविधान के लागू होते ही समाज को निष्पक्ष राय प्रणाली मिली। इसके साथ ही नागरिकों को मौलिक अधिकारों की आजादी मिली और कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी। भारतीय संविधान 10 देशों से प्रेरित माना जाता है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था और संस्थानों पर ब्रिटिश संविधान का सबसे ज्यादा असर दिखाई देता है। इसके अलावा आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी सहित कई देशों के संविधानों के प्रावधानों को इसमें जगह दी गई है। संविधान देश की वो किताब है जो समाज के आखिरी तबके पर खड़े व्यक्ति को भी ये अधिकार देता है, उसके साथ हर क्षेत्र में समानता का बर्ताव हो। आज संविधान दिवस है, ऐसे में आइए जानते हैं इसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया। 296 चुने हुए लोग, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र और 167 बैठकों के बाद देश को मजबूत करने वाला एक संविधान तैयार हुआ था। इसके बनते ही भारत धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा हुआ भूभाग नहीं बल्कि एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। संविधान महज एक किताब ही नहीं है, भारत की आत्मा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो ये हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जब से शासन की व्यवस्था है तब से शासन के नियम तय किए जाते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में सामान्य लोगों की सभा और वरिष्ठ जनों की समिति के जरिए शासन प्रशासन के काम की व्यवस्था का जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी के साथ ही ऐतरेय ब्राह्मण, मनुस्मृति जैसे कई ग्रंथों में शासन की व्यवस्था, उसके अलग अलग अंगों के अधिकार जैसी बातों का ब्यौरा है। अशोक के शिलालेख भी एक तरह से शासन व्यवस्था का ही बखान करते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान ज्यादातर बड़े स्वतंत्रता सेनानी कानून के जानकार थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत में शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाने की जरूरत है। वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था के नियम तय करने के लिए भारत के लोगों की एक संविधान सभा का गठन हो। अंग्रेज सरकार इसके लिए सहमत नहीं थी।
1935 में अंग्रेजों ने मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ये कहकर विरोध किया कि इसे भारत के लोगों ने नहीं बनाया है। आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत की आजादी की संभावनाएं बढ़ने लगी, तब संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में पहले 389 चुने हुए सदस्य थे, जो देश विभाजन के बाद 296 हो गए थे। ये सदस्य देश की अलग अलग असेंबली से चुनकर आए थे। ये देश के अलग अलग हिस्सों, समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का एक समूह था, जो कानून और दूसरे पहलुओं की भी जानकारी रखता था। कई सदस्य खुद कानून विशेषज्ञ थे। इसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली थी, उनसे ही प्रतिनिधि चुने गए और संविधान सभा बनी। दिसंबर 1946 में उसकी पहली मीटिंग हुई। सत्ता का हस्तांतरण तब तक नहीं हुआ था, वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया था। सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे से संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने ये कहकर बहिष्कार किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा की कुल 165 दिन बैठकें हुई। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव थे। BN राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। यूके, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका जाकर वहां के कानून के विद्वानों से विस्तृत चर्चा की। फिर अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर ये ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। राव की तरफ से तैयार ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। इस ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे गए। इसके आधार पर ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए। बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया। फिर इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। अगले 1 साल तक संविधान निर्माताओं ने एक एक प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। क्या रखना है, क्या नहीं, किसमें बदलाव की जरूरत है, सभी बातों पर चर्चा और जरूरी बदलाव करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया। इस तरह से उसे भारत के संविधान का दर्जा मिला। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। वंदे मातरम को बराबर सम्मान के साथ राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में पूरी तरह लागू हो गया। BN राव ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। डॉक्टर अंबेडकर समेत संविधान सभा के कई और सदस्यों को भी दूसरे देशों की शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी। नतीजा रहा अलग अलग देशों की व्यवस्था के ऐसे हिस्सों को संविधान में जगह देना जो भारत के लिए सही लगे। मसलन राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना अमेरिका से लिया गया। संसदीय चुनाव, संसद में 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था, केंद्रों को राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला संघीय ढांचा कनाडा से और वेस्टमिनिस्टर प्रणाली यानी संसद के लिए जवाबदेह मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति देता है और उनका दायरा भी तय करता है। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान से तय होता है। मतलब देश में जो कुछ भी होगा संविधान के मुताबिक ही होगा। तो इसी के साथ ही इस हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।